हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं 2024 का जीएसवी लेक्चरर पेपर 3 पेपर तक हमने 40 क्वेश्चन याद स्टडी कर लिया था और आइए देखते हैं आज 41 क्वेश्चन से। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए। तो आइए देखते हैं 41 क्वेश्चन दिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है 268, आर्टिकल 280 और आर्टिकल 276 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका जो सही आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन नहीं करता है कोई भी अनुच्छेद। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन है वो 1964 में किया गया था और संविधान में इसका उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन किया गया था वो किस लिए किया गया था? और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संस्थानन समिति के सिफारिश पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखेंगे क्या पूछा गया है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो इस पर गोला लगा लीजिएगा अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आइए सुमेलित देखते हैं। तो सुमेलित में दिए गए हैं क्या है कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो आर्टिकल है वो कौन सा हो जाता है? तो आर्टिकल हो जाता है 263 अंतर्राज्यीय के बारे में दिए गए हैं। वित्त आयोग का जो आर्टिकल है वो 280 में जाता है और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 223 और संघ लोक सेवा आयोग 315 में होगा। ठीक, तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सही होगा, इसमें सभी के सभी सही हैं। ठीक, और ये आयोग का विवादित प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 43, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 271 में देखते हैं जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो विशेष स्थिति किसको प्रदान की गई है? ठीक, उसमें आपका ऑप्शन दिया गया है नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक। सी दिया गया है महाराष्ट्र और गुजरात और डी दिया गया है लद्दाख। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर बी है कौन सा? हैदराबाद और कर्नाटक को क्या दिया गया है? इसको विशेष स्थिति का दर्जा दिया गया है या विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ठीक, 371 के बारे में, इसके बारे में दिया गया है हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। तो इसमें इस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक अलग बोर्ड गठित करने के लिए विशेष जिम्मेदारियां प्रदान की गई हैं। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिर वही पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गोला कर लीजिएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? मूल अधिकार का है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। तो ये आपका क्या है? सही सुमेलित है। ठीक, और क्या दिया गया है? बी नंबर दिया गया है भारतीय संविधान में जो राज्य हैं, राज्यों के बारे में किस में दिया है? 6 में। और महान्यायवादी को दिया गया है किस में? ये दिया गया 13 में। और संघ राज्य के अधीन सेवाएं ये दिए गए हैं 14 में।
तो इसमें कौन सा सही होगा? आपका इसमें से जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, सही नहीं है, महान्यायवादी वाला सही नहीं है, सी नंबर। ठीक, भारतीय संविधान का भाग कौन सा है? भाग 13 में है, ये आपका सही नहीं है। तो महान्यायवादी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यह प्रथम विधि अधिकारी होता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर रहता है। ठीक, याद रखेंगे, प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर रहता है। अगला क्वेश्चन 45, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसमें दिया गया है लोक लेखा समिति, परिकलन समिति, लोक उपक्रम समिति और याचिका समिति। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? आपका ऑप्शन में सही होगा बी, कौन सा? परिकलन समिति। परिकलन समिति ये भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति परिकलन समिति है। परिकलन समिति में कुल जो सदस्य होते हैं वो 30 होते हैं। इनमें से और इनका जो चुनाव लोकसभा सदस्यों से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। ठीक, और प्रथम वित्त आयोग जो थे वो कौन थे? प्रथम वित्त आयोग की अगर बात की जाएगी तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे जॉन मैथाई की सिफारिश के आधार पर किया गया था। परिकलन समिति की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। ठीक, 1950 में की गई थी परिकलन समिति की स्थापना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो इसमें दिया गया है आर्टिकल 3 से 10 और 4 से 11, 5 से 11 और 6 से 11। तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें से आपका जो सही होगा वो कौन सा सही होगा? सी नंबर। ठीक, जो नागरिकता से संबंधित है वो है 5 से 11 आर्टिकल, यह नागरिकता से संबंधित है। तो इसमें से आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद कौन से हैं? 5 से 11 नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। और नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? तो 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। ठीक, और भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में लागू किया गया था। ठीक, 1955। ठीक, याद रखेंगे। आगे जा अगला क्वेश्चन दिया गया है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतर एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कथन आर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संचार शैली के तत्व समाहित हैं। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है आपका ए और आर दोनों सही हैं तथा आर और ए सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी नंबर दिया गया है, सी नंबर है आपका ए सही है परंतु आर गलत है। डी दिया गया है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका जो सही है आंसर बनेगा कौन सा बन जाएगा? आपका इसका आंसर बनेगा कौन सा? ए बन जाएगा। कौन बनेगा? ए नंबर। ये ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतर एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं और इसका कारण यह है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसके अनेक राजनीतिक कार्यशैलियाँ जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संचार शैली
के तत्व विद्यमान हैं या समाहित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 क्वेश्चन। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसमें क्या हो सकती है आपका 10, 12, 13, 14 या इसमें जो संख्या होगी वो कौन सी हो जाएगी? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12। ठीक, 12 मंत्री हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित। ठीक, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी हो सकती है? 12 और अधिकतम 15। ठीक, अधिकतम कितनी है? 15%। याद रखेंगे विधानसभा में ये जो भारतीय संविधान संशोधन 1991 में किया गया था, उसमें ये 2003 में किया गया था, उसी में ये प्रावधान लागू किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधार पर सिद्धांत को स्पष्ट किया। कौन सा? ए गोलकनाथवाद 1967 में, केशवानंद भारती 1973 में और शंकरी प्रसाद वाद 1951 में और सज्जन सिंह वाद 1965 में। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? आपका आंसर बनेगा भी कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला। ठीक, ये ऑप्शन देखिएगा। तो केशवानंद भारती केरल राज्य वाद 1973 में आया था, जो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत को स्पष्ट किया और यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, कौन सा पूछा? सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? आर्टिकल दिया गया है आपका कौन सा? आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, और बी नंबर दिया गया है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, और 44 में समान नागरिक संहिता, और 48 में दिया गया न्यायपालिका का कार्यपालिका पृथक्करण। तो इसमें से आपका कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं सही है। ठीक, कौन सा नहीं सही है? ऑप्शन नंबर डी नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा गया है? क्या है? राज्य और कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। ठीक, ये आर्टिकल 48 में क्या कहा गया है कि कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक विधि द्वारा संगठित करने का प्रयास करेगा। समझ में? आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर बात की जाएगी तो 1950 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में 50 में लागू है। ठीक, तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है आपका दिया गया है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्या है? राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए होगा। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, अर्थात मतलब जो संसद निर्धारित करेगी उसी पारिश्रमिक के आधार पर उसको वेतन दिया जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका जो सही होगा वो एक नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? 1।